तो यार हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो में एक वीडियो बनेगी हमारी प्रीवियस ईयर आईपी मैट के क्वेश्चन पेपर जो थे उनके प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर। एक और वीडियो आने वाली है हमारे लास्ट ईयर के आईपी मैट के कट ऑफ्स के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बिल्कुल कर लेना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन ना मिस हो जाए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, हम वहां पे डेली आप लोगों का प्रैक्टिस मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। हेलो एवरीवन। तो यार आप में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया अब बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए हैं, अब हम आईपी मैट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। इंदौर का है हमारा 16 जुलाई पे, जिप मैट हमारा जून मिड में होना है। तो अब आप हमें कुछ गाइड दो कि हम कैसे पढ़ें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूं जड़ी बूटी, हैशटैग जड़ी बूटी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। तो हैशटैग जड़ी बूटी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस वीडियो में। मैं आपको पूरा डेली का टाइम टेबल आपको दे रहा हूं इस वीडियो में, राइट। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट टाइम टेबल डेली। आपको टेंशन नहीं लेनी कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। मैं आप लोगों के लिए एक पूरा मार्गदर्शन लेके आया हूं। डेली आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, इतना पढ़ाई में डेली टाइम लगा दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपके जब तक एंट्रेंस एग्जाम होगा आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको ये टाइम टेबल सिंपली फॉलो करना है और डेली वो टॉपिक्स करने जो आपको मैं बता रहा हूं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का बर्निंग क्वेश्चन जो है वो मैं आंसर दे देता हूं कि भैया दिन में कितने घंटे पढ़े, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुए, खत्म तो हुए नहीं है, ठीक है। हमें बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स दिन में 2 3 4 5 घंटे पढ़ना तो है ही। हम यहाँ पे कितना टाइम लगाएं और हमारा जो अभी मैं टाइम टेबल दे रहा हूं उसके लिए आपको कितना टाइम लगाना है। देखो यार, मैं हमेशा इस चीज को वीडियोस में बार बार कहता हूं, दोबारा कह रहा हूं, आपको एडमिशन इस बेसिस पे नहीं मिलना आप कितने घंटे पढ़ के आए हो। ऐसा नहीं होता है कि भाई वो आएंगे कहेंगे अरे शर्मा जी का बेटा 500 घंटे पढ़ के आया भैया इसको सीट दे दो, और वर्मा जी का तो भाई 50 घंटे पढ़ गया इसको भगा दो। मैटर नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है आपके मार्क्स कितने आए हैं और आपकी क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। दैट इज द थिंग विच मैटर्स। अब कितने घंटे आपको दिन में पढ़ना है मैं इसका जवाब दूं। देखो यार, सिंपल सी बात समझ लो, आपको मैं डेली के टॉपिक्स बता रहा हूं आपको कौन कौन से करने हैं। आई डोंट केयर आप आधे घंटे में सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट मेरी फीलिंग समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आधे 1 घंटे में टॉपिक कवर कर लो और आप फिर मस्ती मारने चले जाओ, डजंट मैटर। What matters is कि जो मैं टॉपिक्स दिन के दे रहा हूं वो कवर हो जाने चाहिए। तो आपका मुझे नहीं पता आप 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो, 4 में करो, 5 में करो, 6 में करो या 10 में करो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए, उसी दिन आपके नोट्स बन जाने चाहिए उस टॉपिक्स के, और उसी दिन आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए उस टॉपिक की। अगर आप ये अचीव कर लोगे ना, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे में जाके अचीव करो या पढ़े अचीव करो बिना पढ़े अचीव करो, आपको बस अपने टॉपिक्स कंप्लीट करनी है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। नहीं हुआ तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, मैं आप लोगों के लिए और रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो अब सीधा हम जंप करते हैं हमारे फोन के ऊपर, मतलब लिटरली जंप नहीं करेंगे, हमारे फोन पे जाते हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं और आपको उसका डाउनलोड लिंक भी नीचे मिल जाएगा। बट पहले पूरा ध्यान से सुन लो कि कैसे आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और दिन के कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार ये रहा देखो हमारा हैशटैग जड़ी बूटी वाला टाइम टेबल। देखो यार, इस टाइम टेबल में मैंने पूरा एक एक दिन का बताया है कि क्या क्या आपको टॉपिक्स करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। देखो यार, हम बात करें अगर आईपी मैट इंदौर की, आईपी मैट रोहतक की, तो देखो आईपी मैट इंदौर में हमारा कहा जाता है क्वांट्स और वर्बल के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। बट लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो हैं क्वांट्स में ही इंक्लूड हो जाते हैं आईपी मैट इंदौर के केस में, राइट। और आपका आईपी मैट रोहतक की बात करें तो भाई तीनों सेक्शंस अलग अलग आते हैं, तीनों सेक्शन के अलग अलग हमारे जो होते हैं क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। जीके का जो सेक्शन है ऑफ कोर्स वो किसी भी आईपी मैट के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। जिप मैट का भी जो सिलेबस होने वाला है हमारा एंट्रेंस एग्जाम का, मोस्ट प्रोबेबली, या फिर यार 99% मेरी तरफ से मान के चलो, ये बस 100% इसलिए नहीं बोल रहा ताकि मेरे ऊपर कोई आके केस ना कर दे बाद में, बट 99% मान के चलो आपके यही 3 सेक्शन जिप मैट में भी आएंगे, चाहे उनका सिलेबस आ भी जाए तो आप देख लेना। जीके हमारा कभी नहीं रहता, बस मैंने लिख दिया है क्योंकि भाई कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में जीके आती है तो एटलीस्ट आपको गाइडेंस मिल जाए। और देखो मैं एक चीज और बता दूं, हमारा जो सेंचुरी बैच अभी हमने परसों लॉन्च किया है, सीट्स बहुत तेजी से फिल हो रही हैं। आपका सेंचुरी बैच हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हमारे इस सेंचुरी बैच में ये जो
टाइम टेबल है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। आपका इस बैच में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। आपका क्या कहते हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपके बुक सेट आपके घर पे डिलीवर होंगे, आपके ऑनलाइन मॉक्स पोर्टल होंगे, डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, लाइव सेशंस होंगे आपके मेरे साथ और फैकल्टीज के साथ। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो डेमो वीडियोस के लिए और इस कोर्स की और डिटेल्स के लिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप आप ड्रॉप कर सकते हो और एग्जैक्टली इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम वहां पे पढ़ाने वाले हैं। तो देखो, चाहे आप हमारे पास एनरोल्ड हो या कहीं और एनरोल्ड हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको क्या करना है, देखो यार, सबसे पहले ये कलर कोड्स का मतलब बता देता हूं। रेड का मतलब है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर का लेक्चर देखना है, ठीक है। ग्रीन का मतलब ये है कि आपको मॉक्स देने हैं उस टॉपिक के ऊपर जो लिखे हुए हैं। येलो का मतलब है यहां पे हमारा कि आपको उस दिन कुछ नहीं करना है, बस उस दिन से पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनके रिवीजन करने हैं। और रेड का मतलब है फुल लेंथ मॉक्स। अब देखो, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं ये टाइम टेबल, आप डाउनलोड करके भी रख लेना। देखो यार, सबसे पहली चीज तो समझो, आपको स्टार्टिंग किससे करनी है। हम क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स में आपको वैदिक मैथ से स्टार्ट करना है, आपको यह समझना है। और स्टार्टिंग में देखो, हमने क्या बोला है, आपको अपनी टेबल्स अपनी लर्न करनी है, स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक्स करने कैलकुलेशन के बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो वहां पे इतना टाइम नहीं मिलता कि आप लोग अपना पेन पेपर से कैलकुलेशन करने बैठो, या फिर उनका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इतना बेकार होता है, वो पूरा टाइम आपका कंज्यूम कर देगा। तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक वाली, हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो पहले हम कुछ ऐसी चीजों पर टाइम लगाएंगे जो हमारे एग्जाम में तो नहीं आती पर हमारे बेसिक स्ट्रांग करती है। तो पहले हम वैदिक मैथ्स देखेंगे, फिर हम टेबल्स लर्न करेंगे, ठीक है। फिर देखो, हमारा मैथमेटिक्स क्वांट्स का जो सेक्शन है, ये फुल लेंथ मॉक क्या है अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, पर हमारा जो क्वांट्स का सेक्शन है ना, वो हमारा मेनली हमारे मेन इन टॉपिक्स में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम, आप स्टार्टिंग में देखोगे हम सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स कर रहे हैं स्टार्टिंग के दिनों में। फिर हम कर रहे हैं सारे टॉपिक्स किसके कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं अर्थमेटिक के, फिर हम करेंगे ज्योमेट्री के, फिर हम करेंगे अलजेब्रा के, और फिर हम करेंगे हायर मैथ्स के। अब देखो, आप में से बहुत बच्चे कहोगे भैया ये टाइम टेबल जो है ये तो 80 डेज का है, हमारा जो आईपी मैट जिप मैट है या आईपी मैट रोहतक है वो तो हमारा जून में होना है। तो यार क्यों टेंशन ले रहे हो, दिन के आपको देखो मेन ये टाइम टेबल फ्रेमवर्क मिल गया आपको, ठीक है। अगर आप जिप मैट के लिए IIM रोहतक के लिए अपीयर कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहां पे आपको ये आपका LRDI का बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट आपका LRDI का सिलेबस 46th डे पे कंप्लीट हो गया। तो आप इस खाली स्पॉट में आप अपने लेक्चर्स और जल्दी से कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के। और अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कर चुके हो, तो भाई डेफिनेटली आपको अपने दिन में ये जो डेली टाइम टेबल है ना, उससे थोड़ा सा तेज चलोगे, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्वांट्स का अगर मानो आज लिखा हुआ है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो साथ के साथ कर लो LCM HCF भी। टाइम ज्यादा लगाओगे तो जल्दी कवर हो जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, देखो यार, पहले तो 2 दिन हम थोड़े बहुत बेसिक लर्न करेंगे हमारे सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली हमें स्टार्टिंग में ही एक फुल लेंथ मॉक देना है, हमें स्टार्टिंग में ही एक फुल लेंथ मॉक देना है। फुल लेंथ मॉक क्या होता है, देखो हमारे कोर्स में हम ऑनलाइन हमारे पोर्टल में देते हैं। आप हमारे कोर्स में नहीं हो तो जिस इंस्टीट्यूट में उनसे कहो, या फिर आप बुक में देखोगे। आप फुल लेंथ मॉक आपको देना है। अब आप कहोगे फुल लेंथ मॉक्स क्या हुआ, बिल्कुल एग्जाम प्री बोर्ड की तरह हुआ, एक तरीके से आपका सैंपल पेपर की तरह हुआ, ठीक है। ये हमें क्यों देना, बिना हमारी प्रिपरेशन हुए भी। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, राइट। आप एक बारी फुल लेंथ मॉक दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको बचपन के कौन से बेसिक्स क्लियर हैं, कौन से क्वेश्चन आप अपने तरफ से सॉल्व कर पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो, कौन से आपके वीक एरियाज हैं और कहां पे आपको और ज्यादा ध्यान देना है। तो भाई आपकी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही एक फुल लेंथ मॉक दे दोगे ना तो आपको अपना एक पता चल जाएगा, एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है, राइट। तो आपको पहले 2 दिन तो अच्छे से अपना भाई करना है, अपने क्या कहते हैं बेसिक्स तैयार, फिर आपको देना है एक फुल लेंथ मॉक, ठीक है। और फिर हमारा आपको क्या करना है, आपने जैसे भाई अर्थमेटिक को टॉपिक करे, फिर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट आपने दिया। अब LCM HCF है, जैसे यहां पे LCM HCF का आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया। अब उसमें आपके पास जैसे हमारे कोर्स में बुक्स होती है, मॉक्स होते हैं टॉपिक वाइज, आप जहां से भी हो आप वहां से क्वेश्चंस लीजिए और वो क्वेश्चंस करिए, ठीक है। इसमें अब एक चीज मैं और बता दूं, ये जो हमारे टॉपिक्स लिखे, चाहे क्वांट्स के हो, चाहे LRDI के हो, चाहे वर्बल के हो, आपको सिर्फ यहां लेक्चर देखने ही नहीं है, साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं। यहां पे जो लिखा हुआ है ना रेड में, इसका मतलब ये भी है लेक्चर भी देखना प्लस नोट्स भी बनाना, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, आपको लेक्चर भी देखने हैं, आपको नोट्स भी बनाने हैं, और फिर आपका जहां जहां बोला गया है आपको उस टॉपिक वाइज टेस्ट को सारे के सारे देने हैं, राइट। और आपका क्या है, यहां पे जहां पे आपका येलो डे है उस दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको अपना टाइम वेला रखना है, और आपका जो उससे पिछले दिन आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको अपने नोट से रिवाइज करना है। तभी नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट से अपने रिवाइज कर पाओ, राइट। तो आपका इस तरीके से आपको क्वांट्स कंप्लीट करनी है। अब बात करें हम हायर मैथ्स की, देखो जो आपकी अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये जो सारे मेन हमारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, वो तो ठीक है, बट बात कर लेते हैं हायर मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत बच्चे घबराते हैं हायर मैथमेटिक्स से, जो स्पेशली नॉन मैथ्स वाले। देखो यार, हायर मैथमेटिक्स के मैं आपको बताता हूं, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत इजी वाले ही टॉपिक्स आते हैं हायर मैथमेटिक्स में, स्पेशली आईपी मैट इंदौर में यार, क्योंकि बात समझो, उन्हें पता है वो नॉन मैथ्स वालों को इनवाइट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो भाई वो ऑब्वियसली इतने बेवकूफ नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन देना चालू कर देंगे। आपके 60 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन होते क्वांट्स के, 40 एमसीक्यू और 20 हमारे ऐसे टाइप्स, ठीक है। उनमें से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे, और हमारी कट ऑफ्स इतनी कम होती है कि हम उसके बिना इजीली हम अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो यार देखो, इसको ना आपको एंट्रेंस एग्जाम को थोड़ा इस तरीके से भी समझना है। मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम है ना, मैनेजमेंट सीखने जा रहे हो तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम ऐसे टॉपिक पे जिस पे एक क्वेश्चन आना है उस पे हम अपनी 20 घंटे प्रिपरेशन के नहीं लगाएंगे, हम अपने 20 घंटे प्रिपरेशन के उन टॉपिक्स पे लगाएंगे जहां से 5 क्वेश्चन आए, जहां से 10 क्वेश्चन आए, राइट। तो हायर मैथमेटिक्स में हम हमारे ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स करेंगे, और ये टॉपिक्स अगर आपने 11 12 की मैथ्स नहीं भी पढ़ी तो भी इजीली सीखी जा सकते हैं। तो डोंट वरी, आप अपने आप से सीख रहे हो, अपने आप से भी सीख सकते हो, आप हमारे कोर्स में हो, आप वहां से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो हायर मैथमेटिक्स में हमारे यही टॉपिक्स आते हैं, इन्हीं के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और यही टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारी ये हो जाएगी, इस तरीके से हमारी क्वांट्स कंप्लीट हो जाएगी ओवर द नेक्स्ट कमिंग 80 डेज, ठीक है। अब आप इस टाइम टेबल को अगेन 80 से भी कम डेज पे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, राइट। फिर बात कर लेते हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की। देखो IIM रोहतक में, जिपमैट में मोस्ट सर्टेनली आपको इसके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। IIM इंदौर में आपको LR और DI के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं दिखते बट दिखते हैं, और ट्रस्ट मी बहुत इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चंस दिख जाते हैं हमें LR DI के। तो LR DI ईजी है, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। LR DI सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है LRDI में। यार लॉजिकल रीजनिंग में आप गिनती के देखोगे ना, आपके 10-15 टॉपिक्स है, इससे ज़्यादा टॉपिक्स है ही नहीं। आपके सीरीज, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट बचपन से करते आ रहे हैं यार, कि उसके चाचा की बहन की, भतीजे की, फूफे की, ताऊ की, भांजी की लड़की का क्या आपका रिलेशन हुआ, ठीक है। तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, राइट। तो ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये टॉपिक्स करना बहुत नेसेसरी है। और ट्रस्ट मी, LRDI एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे लेक्चर्स देखने से ज्यादा आपको टाइम प्रैक्टिस पे लगाना है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जहां पे भी एनरोल हो उनसे कहो भाई जितना आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल पाए LRDI पे उतना आपको दिया जाए, उतना आप प्रैक्टिस करो। LRDI हालांकि क्वांट्स भी बहुत प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट है, पर LRDI आपके टीचर की बजाय आपका प्रैक्टिस पे ज्यादा मैटर करता है, आपने कितनी डेप्थ में प्रैक्टिस करी है। क्वांट्स के केस में आपको बहुत डेप्थ में प्रैक्टिस करनी है, पर आपके टीचर को भी आपके ऊपर हद से ज्यादा ध्यान देना होता है, राइट। LRDI के केस में आपको प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। वर्बल की बात करें तो वर्बल में अगेन आपका यार लिखा ही हुआ है यार, कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। बट वर्बल में मैं एक चीज आपको बता दूं, एक गलती जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। देखो यार, हम यहां पे वर्बल में हमेशा बच्चों को कहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, नाउंस भी करो, प्रोनाउंस भी करो। आपने जो बचपन में जितने टॉपिक्स देखे ना सब करो। क्यों? क्योंकि हमारी वर्बल से डील करने की पता है आदत कैसी है कि भाई लाइन दी हुई है, हम देखते हैं अरे ये साउंड सही कर रहा है, ये वर्ड यहां लगा दूंगा ना फिल इन द ब्लैंक में, बढ़िया सुनने में बढ़िया लग रहा है, और वो आप लगाते हो और हमेशा वही गलती होती है। हमारे यहां पे बेसिक्स क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। हम बेसिक्स पढ़े बिना कभी वर्बल के साथ डील नहीं कर सकते। तो चाहे आपने बचपन में कितनी बार पढ़ा हो, चाहे आपको कितना बोरिंग लगता हो, चाहे आपको कितना अच्छे से आता हो, आपके टॉपिक्स प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए, और आपके इन टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, राइट। तो
आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है आप जितने भी टॉपिक्स कर रहे हो, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप उन सब टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स या फिर जहाँ से भी पढ़ रहे हो उनके लेक्चर्स करो, सबके नोट्स प्रॉपर बनाओ, मेरी प्रोनाउंसिएशन को सबके नोट्स प्रॉपर बनाओ। उसके बाद हर किसी के टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन करो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप इस टाइम टेबल को नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड बाय।